हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने देखा कि जब गोप कुमार मुक्ति पथ पर स्थापित हुए थे तब वहाँ पर उनकी भेंट भगवान शिव तथा उनके अनुचरों के साथ हुई। गणपति ने गोप कुमार को विष्णुदूतों के महिमा का वर्णन किया। बाद में भगवान शिव ने भी गोप कुमार की वास्तविक स्थिति के बारे में परिचित कराया और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया कि इस मुक्ति पथ से बढ़कर है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, और इसलिए उसे व्रजभूमि में जाना चाहिए। और वे बताने लगे कि भगवान का वैकुंठ पद जो है वो इतना दुर्लभ है कि वहाँ पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती ये भी जाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन फिर भी वो पद उन्हें प्राप्त नहीं होता। वास्तविक तौर पे ये भगवान शिव जी की नम्रता है जिसके कारण वो इस प्रकार से कह रहे थे, और इसका भेद जो है वो स्वयं विष्णुदूत अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कल के प्रसंग से हमने ये सुना कि भगवान शिव गोप कुमार को कहते हैं कि शिवलोक से भी श्रेष्ठतर है वैकुंठ लोक, और इस वैकुंठ लोक की अगर प्राप्ति करनी है तो तुम्हें भगवान के भक्ति में नाम संकीर्तन में रत होना होगा। और इसी वजह से इसी बात की पुष्टि करने के लिए विष्णुदूत भी अभी आकर उन्हें यही उपदेश करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान के दूत विष्णुदूत किस प्रकार से गोप कुमार को मार्गदर्शित करते हैं। भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ पर सिद्ध होती है। तो जब गोप कुमार भगवान शिव जी के साथ बात कर रहे थे तो शिव जी का व्याख्यान पूरा होने के पश्चात फिर भगवान के विष्णुदूतों ने फिर बात करना प्रारंभ किया। भगवान के दूतों ने कहा, ऐसे मुक्ति पद में भी तुमने उन अनिर्वचनीय सुंदराकार श्री भगवान का संदर्शन किया। इसे केवल सद्गुरु की कृपा से ही संगठित हुआ जानो, तथा तुम में जो श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कंठा उदित हुई है उसे भी उन गुरु की कृपा का ही फल जानो। तो कल हमने ये सुना था इसके बारे में कि गोप कुमार उस मुक्ति पद को प्राप्त होने के बावजूद भी उनके मन में भगवान के सुंदर विग्रह को देखने की लालसा बढ़ती ही गई थी। और उस मुक्ति पद में जहाँ पर सब कुछ निराकार निर्विशेष होता है, जहाँ पर किसी प्रकार के गुण उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसी अवस्था में भी गोप कुमार को भगवान का साकार रूप का दर्शन हुआ था। और ये रूप का दर्शन करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा विष्णुदूत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के निस्सीम भक्त हो और तुम्हारे गुरु की कृपा तुम पर अधिक है, इस कारण से तुमको इस मुक्ति पद में भगवान के साकार रूप का दर्शन हुआ। फिर आगे कहते हैं कि श्री भगवान के पार्षद शिव की बात सुनकर उनको सादा प्रणाम कर विनयपूर्वक कहने लगे। तो शिव जी ने बताया था कि भगवान विष्णु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और हम भगवान के वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उतनी पात्रता नहीं है, ऐसा शिव जी ने कहा था। तो उसके प्रति उत्तर में विष्णु यहाँ पर कह रहे हैं, तेन वैकुंठ नाथेन समम कोपी न विद्यते भगवन भवतो भेदो गौर्याश्च रमया सह। वे कहते हैं, हे भगवन, उन वैकुंठनाथ और आप में कोई भेद नहीं है, रमा और इन गौरी में भी कोई भेद नहीं है। आप जिस प्रकार प्रभु के अवतार है, गौरी भी उस प्रकार श्री लक्ष्मी का अवतार है। तो यहाँ पर विष्णु कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि विष्णु में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से दुर्गा देवी और साथ ही साथ लक्ष्मी देवी में भी कोई भेद नहीं है, वे उन्हीं के अवतार है, ऐसा विष्णुदूत यहाँ पर कह रहे हैं। फिर विष्णुदूत ने आगे गोप कुमार से वार्ता करना प्रारंभ किया।
आप और गौरी उस वैकुंठ लोक में वास करने के योग्य है, क्योंकि आप वैकुंठनाथ के परम प्रिय तथा महान अवतार के रूप में विख्यात है। तो विष्णु कह रहे हैं भगवान शिव से कि आप वैकुंठ में निवास करने के सर्वथा पात्र है, क्योंकि आप वैकुंठनाथ मतलब भगवान विष्णु के परम प्रिय है और उनके महान अवतार के रूप में विख्यात है। तथापि आपने अभी जो कुछ वर्णन किया है वह श्री भगवान के प्रियतम जनों का उपयुक्त स्वभाव ही है। तो जो कुछ भी शिवजी ने गोप कुमार से कहा था, खास तौर पर शिवजी ने कहा था कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य किया था और अपने आप को नम्रता के तौर पर यह प्रसिद्ध किया था कि मैं तथा पार्वती देवी, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि देवतागण भी उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। हमें बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी, अनेक कार्य करने पड़ेंगे, तब जाकर हम योग्य बन पाएंगे भगवान विष्णु की कृपा के। तो ये भगवान शिव जी की जो नम्रता है उसके उपलक्ष्य में विष्णु तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी वर्णन किया है ये एक भक्त का स्वाभाविक बर्ताव होता है या स्वभाव होता है। तो ये स्वभाव भक्त के द्वारा ही अपेक्षित होता है। तो इसलिए आपने जो कुछ भी कहा वो आपसे अपेक्षित है, क्योंकि आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। आप श्री कृष्ण भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं, इसलिए वैष्णवजन आपका स्तव करते हैं। अतएव श्री भगवान के समस्त अवतारों में आपकी ही महिमा अधिक है। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में शिव जी की महिमा अधिक है। इसका कारण ये था क्योंकि भगवान के महिमा का गुणगान करने वाला ये अवतार भगवान शिव जो है ये भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने वाला अवतार है और लोगों को, बद्ध जीवों को भगवान की भक्ति में प्रेरित करने के लिए ये अवतार है। इसलिए विष्णुदूतगण कह रहे हैं कि आप भगवान के समस्त अवतारों में आपकी महिमा अधिक है, इसलिए शिव जी की महिमा को अधिक कहा गया है इस जगह पर। वे कहते हैं, श्री गोप कुमार ने कहा, अपनी स्तुति सुनकर श्री शिव ने लज्जा से मौन धारण कर लिया। तब सुहृद शिरोमणि भगवान के उन पार्षदों ने मेरा आलिंगन कर कहा। तो विष्णुदूतों ने अभी गोप कुमार को आलिंगन करके अभी गोप कुमार को भगवान की भक्ति का उल्लेख करने वाले हैं। वे कहते हैं, गौड़ देश के गंगा तट में जन्मे जयंत नामक जो एक उत्तम माथुर ब्राह्मण है वे श्री कृष्ण के अवतार है और वे ही तुम्हारे महान गुरु है। तो विष्णुदूतों ने अभी उस गोप कुमार को उनके गुरु का परिचय देना प्रारंभ किया। अभी वास्तविक तौर पर यहाँ पर विष्णुदूतों का गोप कुमार के गुरु का वर्णन करना क्यों आवश्यक था, यहाँ पर वो समझना होगा। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी सुना था गोप कुमार के बारे में, गोप कुमार विभिन्न प्रकार के लोकों में उसने प्रवेश किया और उस लोकों में प्रवेश कर गोप कुमार ने अभी तक भी भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया। उसकी विशेषता ये है क्योंकि उनके गुरु द्वारा उनको एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र प्राप्त हुआ था। तो इन गोप कुमार के गुरु ने ऐसे क्या खासियत है जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो वास्तविक तौर पर ये जो गोप कुमार के गुरु हैं वे वास्तविक तौर पर भगवान के विभिन्न अवतारों में से एक है। वे गौड़ देश के गंगा तट में उनका प्राकट्य हुआ था और उनका नाम जयंत था। वे एक उत्तम मथुरा के ब्राह्मण थे और साथ ही साथ वे गोप कुमार के गुरु भी हुए। तो इस वजह से गोप कुमार के अंदर इतनी जो भक्ति का जो संचार है उसका कारण बताते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने गुरु को साधारण व्यक्ति मत समझो, वे साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। उनका नाम जयंत है और वे ही तुम्हें भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो कृपया करके उनकी बातों को गंभीरता से लो और उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार से विष्णुदूत गोप कुमार को सलाह देते हैं। तुम यह सत्य जानो कि हम तुम्हारे लिए ही इस मुक्ति पद में उपस्थित हुए हैं। अब यदि वैकुंठ लोक चाहते हो तो अपने कर्तव्य के विषय में श्रवण करो। सब कुछ त्याग कर प्रेम सहित 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करो। तो विष्णुदूतों ने भी बताया कि वो क्यों इस मुक्ति पद पर प्रकट हुए थे। वास्तविक तौर पर विष्णुदूतों का उस मुक्ति पद में रहने का कोई उद्देश्य नहीं होता और उनका
उस जगह पर आना एक विशिष्ट प्रयोजन था, और वो प्रयोजन अभी वो बता रहे हैं कि तुम ये सत्य जानो कि हम केवल और केवल तुम्हारे लिए ही इस मुक्ति पथ पर आए हैं। मतलब केवल और केवल गोप कुमार को ही मार्गदर्शित करने के लिए ये विष्णुदूतगण वहाँ पर उपस्थित हुए थे। इसका कारण ये था क्योंकि उन्हें साक्षात भगवान ने ही प्रेरित किया था कि जाओ और गोप कुमार को मार्गदर्शित करो, और इसी वजह से विष्णुदूतगण वहाँ पर आए थे। उस भक्ति का बोध कराने वाले भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करो तथा नित्य ही श्री भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। प्रेम सहित उस लीला कथा के कर्ण कुहारों में प्रवेश होने से वे उसी क्षण तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त करवा देगी। तो यहाँ पर वे गोप कुमार से कह रहे हैं कि तुमने अभी तक जो कुछ भी भगवान शिव से सुना था, वैकुंठ के महिमा का जो भी वर्णन तुमने सुना था, और तुम्हारे मन में अब जो वैकुंठ प्राप्ति करने की जो लालसा उत्पन्न हुई है, वो तुम्हारी लालसा तभी पूर्ण होगी जब तुम नवविधा भक्ति में अपने आप को नियुक्त करोगे। और उस नवविधा भक्ति में नियुक्त होने की प्रक्रिया क्या है वो भी वर्णन की गई है कि तुम्हें भगवान के जो भक्ति शास्त्र है, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि जो शास्त्र है, उसमें भगवान की लीला कथा का श्रवण तुम्हें प्रारंभ करना होगा। ऐसी अनुशीलन से, ऐसे कथा के अनुशीलन से तुम्हारे कानों में इस कथा का प्राकट्य आपके हृदय को पवित्र कर देगा और तुरंत ही तुम वैकुंठ धाम में जाकर पहुंच जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय या सरल उपाय जो है वो नवविधा भक्ति को स्वीकार करना है, और उसमें से भी भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है। ये विष्णुदूत यहाँ पर बता रहे हैं। उस नवदा भक्ति के किसी एक अंग द्वारा ही समस्त साध्यों का श्रेष्ठतम फल वैकुंठ लोक प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भक्ति समस्त साधनों में श्रेष्ठ है। तो विष्णुदूत अभी भक्ति की व्याख्या करते हैं, भक्ति की महात्म्य यहाँ पर सिद्ध करते हैं। क्योंकि गोप कुमार, अभी हमें समझना होगा कि गोप कुमार की स्थिति क्या है। गोप कुमार अलग अलग जगहों से घूमते हुए आ रहे थे। सबसे पहले वो कर्मकांडी ब्राह्मणों से सुनकर वे स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वो महरलोक गए, महरलोक से फिर तपलोक, तपलोक से ब्रह्मा के लोक, और ब्रह्मा लोक से अभी वे मुक्ति पद के लोक में आए हुए हैं। अभी इस मुक्ति पद के लोक में आए हैं तो उन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है, जबकि उनके गुरु की कृपा से वो भगवान के मंत्र का ही उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसे भक्ति के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। गोप कुमार को अभी भी भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे यही सोचते हैं कि ये जो मंत्र है ये मेरे गुरु ने दिए होने के कारण मैं अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हूँ, और इस वजह से मुझे इस मंत्र का जप करना है। तो एक कृतज्ञता भाव से गोप कुमार उस मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन उस मंत्र के पीछे का जो तत्व है, जो ज्ञान है, वो अभी तक गोप कुमार के पास नहीं है। और इसी कारण से विष्णुदूत अभी उस तत्व को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मंत्र उसे प्राप्त हुआ है वो सभी प्रकार के फल, मतलब प्रत्येक जीव का जो अभिष्ट फल है, मतलब भगवत धाम की प्राप्ति करना, इस भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए ये मंत्र पर्याप्त है। और इसी मंत्र को सिखाने के लिए, समझाने के लिए वे भगवान के भक्ति तत्व का ज्ञान यहाँ पर वो प्रदान कर रहे हैं। और अभी जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से भक्ति शास्त्र का ही तत्वज्ञान यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। भक्ति का महात्म्य यहाँ पर विष्णुदूत प्रकट करने वाले हैं। वे कहते हैं, वैकुंठ लोक के अलावा और जो कुछ भी महाफल के रूप में कथित होते हैं वह अति तुच्छ है, क्योंकि सार असार के विवेक में चतुर भक्ति रसिक महापुरुषों ने उन समस्त साध्य और साधनों को तुच्छ ही माना है। तो गोप कुमार कह सकते हैं कि मैंने तो सुना था कि हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से उसका साध्य जो है वो अलग मानता है, और इसी कारण से हर एक व्यक्ति अपने अपने इष्ट देव का उपासना करता है। यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन सभी साध्यों में सर्वश्रेष्ठ साध्य जो है वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति है। और इसके अलावा जो कुछ भी महाफल का वर्णन शास्त्रों में आता है, क्योंकि गोप कुमार ने विभिन्न शास्त्रों का भी अध्ययन किया था, विभिन्न शास्त्र पढ़कर उसने अलग अलग प्रकार के ध्येय महाफल का वर्णन सुना था। जैसे तपोलोक में उसने
समाधि अवस्था का महाफल सुना था, जिसमें भगवान के ऊपर ध्यान करना होता था। महरलोक में उसने यज्ञ का महात्म्य सुना था, इसलिए उसे लगा कि यज्ञ करना ही सर्वश्रेष्ठ फल है। तो कहने का आशय है कि गोप कुमार जो है वो अलग अलग जगह पर उसने लोगों से अलग अलग प्रकार के साध्य, मतलब द गोल ऑफ लाइफ सुना था। तो ये जो ध्येय है जो उसे प्राप्त करना है, विष्णुदूत कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति के अलावा विभिन्न शास्त्रों में जो कुछ भी अन्य अन्य साध्य विषय कहे जाते हैं वो सब तुच्छ है। और ये केवल विष्णुदूत स्वयं नहीं कह रहे कि जो लोग जिन्होंने जो महापुरुष होकर गए हैं, जिन्होंने अपने इष्ट ध्येय को प्राप्त किया है, उन सभी लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वैकुंठ लोक के अलावा अन्य कोई भी फल जो प्राप्त होता है शास्त्र अध्ययन करने से, तपस्या करने से, ज्ञान यज्ञ तप करने से, तो ये सारे के सारे जो फल है उसका अंत जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति करने में है। इसके अलावा अन्य कोई भी फल क्यों न हो, ये सब बेकार है, ये सब तुच्छ कहे गए हैं यहाँ पर। इस नवदा भक्ति में किसी भी एक भक्ति अंग को श्रद्धा सहित पालन करने से श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम स्वयं ही आविर्भूत हो जाता है। तो यहाँ पर बृहद भागवतामृत में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि नवविधा भक्ति होती है। पहले होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम। ये जो अलग अलग प्रकार के नवविधा भक्ति है, इस नवविधा भक्ति में विष्णुदूत कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति ये 9 के 9 विधि करता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल एक ही विधि पर अपना मन केंद्रित करे और एक ही विधि में अपने आप को संलग्न कर ले तो भी उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है। ये विष्णुदूतगण यहाँ पर उनको कह रहे हैं। यद्यपि ऐसी भक्ति कहीं भी प्राप्त की जा सकती है तथा जिस जिस स्थान पर यह भक्ति प्राप्त की जा सकती है वही स्थान वैकुंठ है और उन्हीं स्थानों पर प्रभु भी विराजमान है। तो ये फेमस श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी मेरे भक्त मेरे सुंदर लीलाओं का कीर्तन करते हैं उस स्थान पर मैं निवास करता हूँ, अन्य मैं किसी स्थान पर निवास नहीं करता। तो जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है वो जगह वैकुंठ ही होती है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं और जहाँ पर भगवान निवास करते हैं वो जगह वैकुंठ ही कही जाती है। तो विष्णुदूत भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैकुंठ एक विशिष्ट जगह है, वास्तविक तौर पर वैकुंठ विशिष्ट जगह है ही, वो एक अलग जगह है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी भक्त भगवान का दिव्य गुणगान नामों का दिव्य गुणगान करते हैं वो जगह भी वैकुंठ से भिन्न नहीं होती, वो भी वैकुंठ ही है। और इसी वजह से जिस जिस स्थान पर भक्ति प्राप्त की जा सकती है वह स्थान वैकुंठ ही माना जाता है। तो जहाँ भी हम देखते हैं भगवान विष्णु के प्राकट्य स्थली है, जैसे हम देखते हैं हरिद्वार एक धाम है, बाद में फिर वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, फिर द्वारकापुरी धाम है, मथुरा धाम है, ये अलग अलग धाम जहाँ पर भगवान ने निवास करके अपनी लीला प्रकट की थी। इस जगह पर जो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत होता है ऐसा व्यक्ति वास्तविक तौर पर वैकुंठ में ही निवास करता है और उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही वैकुंठ की भांति ही है और उन्हीं स्थानों पर प्रभु भी विराजमान रहते हैं। तो ऐसे जो भू वैकुंठ है, इन भू वैकुंठ में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो विष्णुदूत कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, तुम्हें और कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ पर पहले थे वहीं पर जाकर रहो और वहाँ पर भगवान के नामों का गुणगान करो, वहीं पर तुम्हें वैकुंठ की भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वैकुंठ प्राप्ति करने के लिए तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर वे आगे कहते हैं, तथापि अभी गोप कुमार मन में विचार कर सकता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी भगवान का भक्ति होता है, भगवान का कीर्तन होता है, नामों का कीर्तन होता है, वही जगह वैकुंठ है, तो फिर हम ऐसा क्यों देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं। तो इसी के उत्तर में विष्णुदूत यहाँ पर कह रहे हैं, तथापि श्री भगवान उन समस्त स्थानों पर साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इसलिए भक्तगण वैकुंठ लोक की आकांक्षा करते हैं।
तो विष्णु तभी कह रहे हैं कि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे भक्तों को भगवान के धाम जाने की इच्छा होती है, वैकुंठ धाम जाने की इच्छा होती है, जबकि उन्हें तत्व पता है कि जिस जगह पर भगवान की भक्ति होती है वो वैकुंठ से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भक्त लोग वैकुंठ धाम जाने की अपेक्षा करते हैं, आकांक्षा करते हैं। इसका कारण क्या है? विष्णु बताते हैं कि कई बार भगवान उस जगह पर साक्षात प्रकट नहीं होते और इसी कारण से भक्त जो है भगवान को नित्य उनका दर्शन करने हेतु वे भगवत धाम वैकुंठ में जाना चाहते हैं। वैकुंठ लोक में दृष्टिगोचर होने वाली समस्त प्रकार की भक्ति अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वैकुंठ लोक में वैसी भक्ति निष्ठा रखने वाले बहुत से भक्त हैं और वहाँ कालादि का भी कोई विघ्न नहीं है। तो जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में अगर आप भगवान के अलग अलग धाम तीर्थों में भी जाएं तो वहाँ पर काल के प्रभाव के कारण कुछ न कुछ उपद्रव वहाँ पर भी होते रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर शायद आप लोगों को भक्तों का संग प्राप्त न हो, एक ही मानसिकता एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ आपका संपर्क न हो। इस वजह से ऐसे भू तीर्थ स्थलों पर, मतलब इस पृथ्वी पर के जो तीर्थ स्थल है उस तीर्थ स्थलों पर भगवान की भक्ति करने में अनेक अड़चनें या असुविधाएं हो सकती है और कभी कभी इस असुविधाओं को ये असुविधाएं न हो इसलिए भक्त लोग वैकुंठ में जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी जो लोग हैं वो भगवान के नित्य पार्षद नित्य भक्त है और इस वजह से एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति होने के कारण वहाँ पर भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, साक्षात भगवान की सेवा करने का अवसर वहाँ पर नित्य उपलब्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान नित्य निवास करते रहते हैं। तो ये विष्णुदूतों का कहना है। भक्त वैकुंठ में वास करे अथवा अन्य किसी स्थान पर उनकी उपयुक्त सच्चिदानंद रूप देह और इंद्रिय आदि स्वतः ही प्रकाशित होती है। भक्ति और भक्त दोनों ही अप्राकृत है। इस विषय में हम वैकुंठ पार्षद ही प्रमाण है। हम प्राकृत गुणों में आविष्ट न होकर या उन्हें स्पर्श न करके भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करने के लिए सर्वत्र स्वच्छंद रूप में विचरण करते हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूतगण कह रहे हैं गोप कुमार से कि तुम्हें वैकुंठ में आने की आवश्यकता फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त यद्यपि इस भौतिक जगत में क्यों न रहे, उसका शरीर हमेशा सच्चिदानंदमय ही रहता है। मतलब जैसे आमतौर पर हम लोग, हमारा जो शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है और इसमें अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं जो हमें त्रस्त करते हैं, लेकिन भक्तों का जो शरीर है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो शरीर होता है ये साधारण शरीर नहीं होता, वो सच्चिदानंदमय होता है और इस वजह से उन पर माया का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। और इसके लिए उदाहरण देते हैं, विष्णु कह रहे हैं कि हम स्वयं ही इसका उदाहरण हैं। क्यों उदाहरण बता रहे? क्योंकि विष्णुदूत जो है ये बार बार इनका संपर्क भौतिकता से आता है, भौतिक जगत से आता है। भौतिक जगत में वे आते हैं, लोगों के लिए मार्गदर्शन करने हेतु आते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रवेश करने के बावजूद भी उनका जो देह है सच्चिदानंदमय रहता है और उन्हें माया देवी छू भी नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया विष्णुदूतों ने कि जो भक्त भगवान की नित्य प्रेममय सेवा में संलग्न रहता है, ऐसा भक्त कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और क्योंकि वो माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसे इस भौतिकता से कोई लेना देना नहीं होता और वो जहाँ भी रहता है वो जगह भगवान का नित्य धाम होता है और वही वैकुंठ भी होता है। तो एक प्रकार से विष्णु कह रहे हैं गोप कुमार को कि आप यहाँ वहाँ भटकना छोड़ दो, आप केवल भगवान के भक्ति का स्वीकार करो, क्योंकि भगवान की भक्ति कहीं पर भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो केवल वैकुंठ लोक में हो, वो इस भौतिक जगत में भी की जा सकती है और वहीं पर भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा विष्णुदूत यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, अतएव हे श्री गोप कुमार, यदि शीघ्र ही वैकुंठ लोक प्राप्त करने की इच्छा करते हो तब उस श्री व्रजभूमि में जाओ, क्योंकि वह व्रजभूमि समस्त प्रकार के अभिष्टों को प्रदान करने में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर विष्णुदूतगण स्पष्ट तौर पर गोप कुमार से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बिना विलंब वैकुंठ में आने की इच्छा है तो तुरंत तुम वापस व्रजभूमि में चले जाओ। यहाँ पर इस मुक्ति पद में निवास मत करो, क्योंकि अगर तुम मुक्ति पद में निवास करोगे तो तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति करना अशक्य है।
वो क्यों अशक्य है? क्योंकि इस मुक्ति पद पर सब कुछ निराकार, निर्विशेष, निर्गुण होता है, जो भक्ति के विरुद्ध है। और इसी कारण से यदि तुम भक्ति नहीं करोगे तो वैकुंठ लोक कैसे प्राप्त कर पाओगे? इसीलिए पृथ्वी के व्रजभूमि में जाकर वहाँ पर भगवान की नित्य भक्ति करो, और तुरंत ही ऐसी भक्ति करने से तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा विष्णुदूत कह रहे हैं। वहाँ जाकर सदा श्री भगवान के चरण कमलों के संग की आशा से ज्ञान कर्म से रहित उस विशुद्ध भक्ति का निरंतर आचरण करो, जिसमें नाम संकीर्तन की प्रधानता है। तो हो सकता है गोप कुमार पूछे कि ठीक है, मैं व्रजभूमि जाता हूँ, लेकिन व्रजभूमि जाकर मैं क्या करूँ, किस प्रकार की भक्ति करूँ जिससे मैं शीघ्र ही भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर लूँगा? तो विष्णुदूत कहते हैं कि उस व्रजभूमि में जाकर भगवान के चरण कमलों के संग की आशा से भगवान के नामों का नाम संकीर्तन करो। अब ये नाम संकीर्तन जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विष्णुदूतों ने गोप कुमार को उसके गुरु के द्वारा दिया हुआ गोपाल मंत्र जो है उसका उच्चारण करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हें नाम संकीर्तन करना है। यहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक विशिष्ट अवस्था तक हमें जो प्राप्त पंचरात्रि की विधि के द्वारा प्राप्त जो मंत्र होता है, जिसे हम दीक्षा मंत्र भी कहते हैं, इस दीक्षा मंत्र के द्वारा हम विशिष्ट अवस्था तक प्रगति करते हैं। लेकिन उस अवस्था के प्रगति के पश्चात या उस अवस्था के बाद अगर और प्रगति करनी है तो ये जो पंचरात्रि की मंत्र है वो उपयुक्त नहीं ठहरता, क्योंकि और अधिक प्रगति करनी है तो हमें नाम संकीर्तन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये जो नाम संकीर्तन है या फिर भगवान नाम का उच्चारण जो है, हरि नाम जो है, ये हरि नाम इस मंत्र मतलब पंचरात्रि की मंत्र या दीक्षा मंत्र से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि यदि हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति करनी है तो केवल दीक्षा मंत्र के बल पर हम वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकते। वैकुंठ को प्राप्त करना है या भगवत धाम को अगर प्राप्त करना है तो हमें भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेना अनिवार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हमको यहाँ पर ये विष्णु तो समझा रहे हैं। उन्होंने गोप कुमार को अपने गोपाल मंत्र का उच्चारण करने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी तुम पर्याप्त मात्रा में योग्य हो चुके हो, अभी तुम्हें भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। महानिधि स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है गायत्री बुक। उस गायत्री बुक में भी यही उल्लेख किया गया है कि जब हमें दीक्षा मंत्र प्राप्त होता है, इस दीक्षा मंत्र में भी अलग अलग प्रकार के जो ब्राह्मण दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त होते हैं, अलग अलग मंत्र प्राप्त होते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करने से हमें एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है और उस योग्यता के बल पर हम भगवान का नाम जो है वो शुद्ध तौर पे ले सकते हैं। तो वास्तविक तौर पर ये जो अलग अलग प्रकार के जो दीक्षा मंत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर गोप कुमार को जो मंत्र उनके गुरु ने प्रदान किया था वो भी दीक्षा मंत्र था और वो भी उसके शुद्धिकरण हेतु ही था। अभी जब उस मंत्र की परिपक्वता जब हो जाती है तब व्यक्ति को हरि नाम का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हरि नाम जब कोई व्यक्ति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करता है तो उसका प्रभाव अनंत कोटि प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें भी हरि नाम का आश्रय लेना अनिवार्य है। केवल दीक्षा मंत्र ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई सोचता है कि केवल दीक्षा मंत्र प्राप्त करने से मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लूँगा, तो गोप कुमार के इस व्याख्यान से तथा विष्णुदूतों के वचनों से ये प्रस्तुत होता है कि केवल दीक्षा मंत्र पर्याप्त नहीं है, नाम संकीर्तन ही अवश्यंभावी आवश्यक है, जिसके द्वारा हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। नाम संकीर्तन की प्रधानता रूप भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही ऐसी प्रेम संपत्ति उदित होगी जिसके बल से सहज ही वैकुंठ में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि कोई व्यक्ति अगर केवल और केवल श्री भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, तो यदि केवल नाम मंत्र ही पर्याप्त है तो फिर दीक्षा मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है?
ऐसा भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो दीक्षा मंत्र जो है वो व्यक्ति को शुद्ध बनाता है, वो व्यक्ति को इतना योग्य बना देता है कि जिसके द्वारा वो भगवान के हरि नाम को शुद्धता से स्वीकार करे और उसका अपराध रहित जप कीर्तन कर सके। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि भगवान के नामों का अपराध रहित कीर्तन किए बिना, भगवान के नामों का अपराध रहित उच्चारण किए बिना हमें भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये अपराध रहित नाम जप करने के लिए जो योग्यता है वो ये दीक्षा मंत्र हमें प्रदान करती है, और इसी कारण से दीक्षा मंत्र आवश्यक भी हो जाता है। अन्यथा केवल और केवल यदि कोई व्यक्ति बिना अपराध के, बिना नाम अपराध के यदि कोई केवल भगवान के नामों का आशय लेकर संकीर्तन में लग जाता है तो उसे दीक्षा मंत्र लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना दीक्षा मंत्र के भी कोई व्यक्ति केवल हरि नाम संकीर्तन के बल पर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा हरिदास ठाकुर ये भी बताते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि हरि नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, भगवान के नामों का कीर्तन ही सर्वोपरि है, वो ही भगवान का धाम प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि हमें वो नाम अपराध रहित और शुद्ध भाव में लेना सीखना है तो हमें दीक्षा मंत्र की भी आवश्यकता होती है। और इसी कारण से दीक्षा मंत्र एक प्रकार का असिस्टेंट हो जाता है श्री हरिनाम संकीर्तन के लिए। यदि हरिनाम संकीर्तन तो एकमात्र उतना ही पर्याप्त है, लेकिन यदि कोई दीक्षा मंत्र प्राप्त करके हरिनाम संकीर्तन में संलग्न होता है तो उसकी प्रगति बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये इन उपदेशों से हमें पता चलता है। संकीर्तन से ध्यान सुख वर्धित होता है और ध्यान द्वारा भी कीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। अतएव दोनों ही एक दूसरे के पोषक और संवर्धक है। अतः संकीर्तन और ध्यान को हम एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूत जो है गोप कुमार को जो उपदेश प्राप्त हुए थे जब वो तपोलोक में था, तपोलोक में पीपलायन मुनि ने कहा था, कुछ उपदेश किए थे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करने से अच्छा समाधि मतलब स्मरण करना वो सर्वश्रेष्ठ कहा था वहाँ पर उनको। और यहाँ पर विष्णुदूत कह रहे हैं कि स्मरण से या समाधि में रहने से अच्छा या ध्यान में रहने से अच्छा जो है वो भगवान के नामों का कीर्तन करना है। तो एक प्रकार से दोनों परस्पर विसंगत लगते हैं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध लगते हैं। पिपलायन मुनि कहते हैं समाधि या ध्यान सर्वोपरि है, और यहाँ पर विष्णुदूत कह रहे हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन जो है वो सर्वोपरि है। तो वास्तविक क्या सर्वोपरि है, कैसे समझा जाए? तो यहाँ पर वे कह रहे हैं संकीर्तन से ध्यान सुख वर्धित होता है। वे कह रहे हैं कि ध्यान तो आवश्यक है ही, लेकिन ध्यान को अगर बढ़ाना है, वर्धन करना है उस ध्यान को, या ध्यान का सुख अगर हमको और उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है तो संकीर्तन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और वे कह रहे हैं ध्यान द्वारा भी कीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। तो वे कह रहे हैं कि ध्यान और संकीर्तन जो है ये अलग अलग नहीं है, वे एक ही है, मतलब एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। तो दोनों भी आवश्यक है। ध्यान करने से मतलब ध्यान संकीर्तन करने से ध्यान में वर्धन होता है, और संकीर्तन में रस बढ़ाने के लिए ध्यान की भी आवश्यकता होती है। तो कोई ये कहे कि मैं संकीर्तन कर रहा हूँ लेकिन ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं होगा तो संकीर्तन में रस नहीं आएगा। और कोई कहता है कि मुझे ध्यान में प्रगति करनी है, तो ऐसा व्यक्ति केवल ध्यान में प्रगति करेगा तो ध्यान में सुख नहीं प्राप्त होगा। भगवान के कीर्तन में अपने आप ध्यान हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति, आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति भगवान के कीर्तन में नृत्य करता है, आनंद विभोर होकर मग्न हो जाता है, तो उसका ध्यान परिपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भगवान के कीर्तन के अलावा, उसमें नृत्य गायन के अलावा उसका ध्यान और कहीं नहीं भटकता। हम सब ने जब हम नए नए भक्ति में आए थे तो हम सब ने अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति भगवान के संकीर्तन में आनंद विभोर से नृत्य करने लगता है वो सब कुछ भूल जाता है। सारी शोक, संकट, आशंकाएं, इस जगत की जितने भी परेशानी है
उस संकीर्तन में, उस नृत्य कीर्तन में जो है भक्त जो है सब प्रकार की अवस्थाओं को भूल जाता है। वही तो वास्तविक ध्यान है। तो जो नाम संकीर्तन है वो ध्यान को वर्धन करने वाला है और ध्यान से ही संकीर्तन में रुचि भी आती है। तो एक प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार से वो जो कंट्रोवर्सी तैयार हो रही थी पिपलायन मुनि की और विष्णुदूत के उपदेशों की, अब यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अतः संकीर्तन और ध्यान को हम एक ही मानते हैं। तो विष्णुदूत कह रहे हैं यहाँ पर कि ध्यान और संकीर्तन एक ही है, वो अलग अलग वस्तु नहीं है। निर्जन या अकेला न होने से ध्यान कभी भी सिद्ध नहीं होता है, किंतु अकेले या बहुत लोगों के एकत्र रहने पर भी संकीर्तन सुसिद्ध होता है। अतः ध्यान की सिद्धि में बहुत से विघ्न हैं और संकीर्तन की सिद्धि सरल है। तभी यहाँ पर विष्णुदूत अभी ध्यान की महिमा और संकीर्तन की महिमा एक बता तो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान की तुलना में संकीर्तन की महिमा और अधिक है। वो कैसे है वो बता रहे हैं कि ध्यान करना ये स्वाभाविक है। मतलब एक व्यक्ति अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान पर ध्यान तो करेगा ही, उनका स्मरण तो करेगा ही, लेकिन कभी कभी ध्यान करने के लिए हमें निर्जन अवस्था की आवश्यकता होती है। बहुत लोग ये समझ लो कि कोई व्यक्ति सब्जी मार्केट में जाकर ध्यान नहीं कर सकता, वहाँ पर ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसे सब्जी मार्केट में जाकर जोर जोर से नृत्य संकीर्तन करता है तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जहाँ पर लोग संकीर्तन कर रहे हैं उस संकीर्तन में ध्यान स्वाभाविक तौर पे हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति संकीर्तन करता है तो अपने आप ध्यान उसमें आविष्ट होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल ध्यान करना चाहता है और संकीर्तन नहीं करना चाहता तो उसका जो ध्यान है वो निर्जन अवस्था में ही परिपूर्ण हो सकता है, हर जगह पे उपस्थित नहीं हो सकता। तो संकीर्तन की तुलना में ध्यान जो है वो इस दृष्टिकोण से कम आंका गया है, क्योंकि ध्यान के लिए सर्वत्र निर्जन अवस्था अपेक्षित है, लेकिन संकीर्तन के लिए ऐसी कोई ज़रूरतें आवश्यक नहीं है। यही विष्णुदूत यहाँ पे समझा रहे हैं। नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही मुख्य है, क्योंकि उनका नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। अतएव पंडित जनों ने भी नाम संकीर्तन को भक्ति के श्रेष्ठतम अंग के रूप में निर्धारित किया है। तो यहाँ पर गोप कुमार पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि नाम संकीर्तन करो, तो कौन से नाम का संकीर्तन करना चाहिए, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए? तो यहाँ पर अभी विष्णुदूत कह रहे हैं कि सभी भगवान के असंख्य नाम हैं, लेकिन उन असंख्य नामों में से भगवान कृष्ण का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण नामों का संकीर्तन ही मुख्य है। मतलब जिस कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण होता है, उनका गुणगान होता है, वही संकीर्तन मुख्य कहा गया है। वास्तविक तौर पे अन्य प्रकार के भी कीर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन जिस कीर्तन में कृष्ण का नाम हो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उनका नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भक्तों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए सर्वतः उपयुक्त है। अतएव पंडित जनों ने भी, मतलब अभी विष्णु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महान महान भक्त होकर गए हैं, महान बुद्धिजीवी होकर गए हैं, ऐसे जो महान बुद्धिजीवी विज्ञानी ज्ञानी पंडित गण हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि केवल कि कृष्ण नाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन भक्ति के अंगों में, मतलब नवविधा भक्ति जो होती है उन सभी भक्ति के अंगों में कीर्तन में कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। तो इसीलिए हमें हर प्रकार की भक्ति की उपासना में, साधना में नाम संकीर्तन को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। फिर वे एक श्लोक कहते हैं, सर्वेषां भगवन् आम्ना समानो महिमापि चेत तथापि स्वप्रियेणाशु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत्। यह सत्य है कि भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है,
तथापि जिसको जो नाम प्रिय है उस नाम के संकीर्तन से ही अनायास और सुखपूर्वक स्वार्थ सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अभी विष्णुदूत जो है, अभी जो कंट्रोवर्सी हो सकती है कि कृष्ण नाम ही क्यों, भगवान के अलग अलग नाम है लेकिन मुझे कृष्ण नाम के जगह पे राम नाम पसंद आता है। कोई कहेगा मुझे भगवान के वराह नाम बहुत पसंद है, कोई कहेगा मुझे नरसिंह नाम बहुत प्रिय है, तो कृष्ण नाम ही क्यों आवश्यक है। तो इसके उत्तर में विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये सत्य है कि भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है, लेकिन जिसको जो नाम प्रिय है उस नाम का संकीर्तन करने से अनायास ही उसके मन में सारी सिद्धियां अपने आप उपस्थित हो जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति लेट से किसी विशिष्ट नाम के प्रति आकर्षित हो, भगवान के विशिष्ट रूप के प्रति आकर्षित हो, तो ऐसा व्यक्ति उस नामों का कीर्तन कर सकता है। उससे भगवान के उस रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हनुमान जी जो है वो श्री कृष्ण के नामों के उच्चारण के जगह पर राम नाम का उच्चारण करना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को भगवान राम का नाम अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनकी श्री रामचंद्र के प्रति आस्था अधिक है। इसलिए श्री राम के नाम का उच्चारण करना उनके लिए श्रेयस्कर है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, श्री कृष्ण को अपना स्वयं का आराध्य भगवान समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ने कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। यद्यपि राम और कृष्ण इन नामों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो जैसे जैसे भक्तों को अपने आराध्य विग्रह प्रिय होते हैं, व्यक्ति ने उन्हीं नामों का उच्चारण करना उपयुक्त माना गया है। तो इस वजह से विष्णु यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जिस भगवान के जिस रूप में भी श्रद्धा हो, उस भक्त को उसी नाम का संकीर्तन करना चाहिए, जिससे उसकी प्रगति अतिशीघ्र हो जाए। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, नाम के प्रति प्रियता या अप्रियता केवल भक्तों की रुचि की विभिन्नता वशतः ही कल्पित हुई है। तो किसी किसी भक्त को नरसिंह नाम बहुत प्रिय है, किसी व्यक्ति को कृष्ण नाम प्रिय है, किसी व्यक्ति को माधव, केशव, गोविंद ये नाम प्रिय है, तो किसी व्यक्ति को राघव, राम ये नाम प्रिय है। तो कहने का आशय है कि ये जो अलग अलग नाम जो एक व्यक्ति को प्रिय है, दूसरे व्यक्ति को दूसरा नाम प्रिय होता है, ये केवल भक्तों की रुचि का प्रभाव है। इस अर्थ अन्यथा राम और कृष्ण इस नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए किसी का एक नाम में रुचि होती है, किसी को 2 या 3 नामों में रुचि होती है, और किसी किसी की बहुत नामों में रुचि होती है। इस प्रकार समस्त प्रकार के नामों में ही प्रियता संभव होती है, और प्रत्येक नाम की अचिंत्य अनंत महिमा रहने पर भी इस प्रकार का भेद कल्पित होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के प्रत्येक नामों में भगवान के समान ही सर्वोच्च शक्ति होती है, और भगवान के ऐसे असंख्य नाम हैं। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का विशिष्ट नाम स्वीकार करना चाहता है तो वो उस नाम का संकीर्तन करे, वो उसके लिए प्रगति का मार्ग बन जाता है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार ही भगवान के नामों का कीर्तन करता है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर कोई ये नहीं सकता अरे तुम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हो, तुम छोटा आदमी है, मैं राम के नाम का कीर्तन करता हूँ, तुम ये छोटा आदमी है। तो कहने का आशय है कि ऐसा भेद करना गलत बात है। ये केवल और केवल भक्त की रुचि के ऊपर निर्भर होता है, और ये ऐसा करना उसमें कोई गलत बात नहीं है। वे कहते हैं तथापि अपने प्रिय मनोरम नाम का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने प्रियतम मनोरम, अपने मन को या अपने मन में जिस इष्ट देव का स्मरण करते हैं उसके नाम का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। तो ये आवश्यक समझना। इसलिए श्री राम नाम के प्रिय श्री महादेव ने स्वयं ही कहा है, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के तुल्य है। तात्पर्य यह है कि जब एक चिंतामणि द्वारा ही समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है, तब बहुत चिंतामणियों का क्या प्रयोजन है। तथापि भक्तजन अपने प्रिय मनोरम नाम को एक बार कहकर शांत नहीं होते, अतृप्तिवशतः पुनः पुनः दोहराते रहते हैं। तो जब
भगवान शिव जी भी जब कहते हैं कि राम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, नहीं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसका अर्थ यह होता है कि भगवान के 1000 नामों से श्री राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम जब इस प्रकार के वक्तव्य सुनते हैं तो कोई कह सकता है कि राम नाम में ऐसी क्या वैशिष्ट है कि जो अन्य जो भगवान के नाम है उसके सामने राम नाम श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जो है इनके आराध्य देव जो है वो भगवान राम है, वे राम के प्रति बहुत आसक्त है और इसी कारण से वे राम नाम के उच्चारण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि भगवान का जो अन्य सहस्त्र नाम है वो सहस्त्र नाम गौण हो गए या उनके कोई शक्ति नहीं है, राम नाम में ही शक्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये भक्त के अपने स्वामी के प्रति जो प्रियता है, उस प्रियता के कारण ही वो व्यक्ति उस नाम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। किसी अन्य शास्त्र में लिखा है कि 3 बार जो राम का नाम जप करता है उसकी तुलना में 1 बार कृष्ण का नाम जप करना उतना ही फल प्रदान करता है। तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित है और इसलिए वो कृष्ण नाम का उच्चारण जो है, कृष्ण नाम का उल्लेख जो है वो सर्वोपरि कह रहा है। तो ये दर्शाता है कि भक्त जो है अपने विशिष्ट आराध्य देव के नामों के प्रति अत्यधिक आकर्षित है और इस वजह से उसका उस नाम के प्रति महिमा गान जो है वो अवश्य वो स्वाभाविक है। कोई राम नाम का अत्यधिक श्रेष्ठ मानता है, कोई कृष्ण नाम को अत्यधिक श्रेष्ठ मानता है। इससे राम नाम या कृष्ण नाम एक से बढ़कर एक हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता। सभी नाम समान स्तर पर है, लेकिन भक्त अपने अपने प्रेमवश, उस अपने आराध्य प्रभु के प्रेमवश वे उस नाम का अत्यधिक उच्चारण करने में रुचि रखते हैं। तो ये वर्णन सनातन गोस्वामी यहाँ पर कर रहे हैं। नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम और अति बलवान साधन है, क्योंकि यह परम आकर्षक मंत्र के समान है। तो यहाँ पर गोप कुमार कह सकता है कि लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे मंत्र पहले ही देकर रखा है और मैं उस मंत्र का उच्चारण करने में अपने आप को संतुष्ट समझता हूँ, तो मुझे और एक प्रकार का नाम संकीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? क्या वो मंत्र पर्याप्त नहीं है? तो यहाँ पर विष्णु कहते नहीं, नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम और अति बलवान साधन है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है ये श्रेष्ठतम, ये परम आकर्षक मंत्र के समान होता है। मतलब सभी मंत्रों में सर्वोत्तम मंत्र जो है वो है भगवान के नामों का संकीर्तन। इसलिए भक्ति रसिक नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में उसमें कभी भी उल्लंघन नहीं होता। तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने में नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि साधन है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने दीक्षा मंत्र के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लूँगा, तो यहाँ पर विष्णुदूत कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल भगवान के नामों का संकीर्तन ही उस प्रेम को अनायास ही प्रदान कर सकता है। कोई रसिकगण नाम संकीर्तन को ही श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप और श्रेष्ठतम लक्षण मानते हैं, क्योंकि अपने इष्ट देव का नाम प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुट रूप में कीर्तन करने से उस नाम संकीर्तन में स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति होती है। तो यहाँ पर अभी एक और अर्थ दिया गया है। कोई कहता है कि नाम संकीर्तन ये साधन है और साध्य भगवान को प्राप्त करना है, और कोई कहता है कि नाम संकीर्तन ये साधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के पश्चात भक्त क्या करेगा? भगवान को प्राप्त करने के बाद उसका वो वापस भगवान के नामों का गुणगान में लग जाएगा। तो वास्तविक तौर पर नाम संकीर्तन जो है ये साधन भी है और साध्य भी है, ये यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अपने इष्ट देव का नाम प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुट रूप में कीर्तन करने से उस नाम संकीर्तन में स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को नाम संकीर्तन करने में रुचि हो गई है तो समझना चाहिए कि उसे अपना साध्य प्राप्त हो गया है। नाम संकीर्तन ये अपने आप में ही एक साध्य है। साध्य मतलब गोल है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं, नाम संकीर्तन केवल और केवल साधन मात्र ही है, साधन मात्र मतलब जिसका उपयोग करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ऐसा सोचना गलत होगा। नाम संकीर्तन के द्वारा हम
क्या प्राप्त करेंगे? और नाम संकीर्तन। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछ लिया कि आप भगवान के नामों का जप करके क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो प्रभुपाद ने कहा और नाम जप करना चाहते हैं। तो कहने का आशय है कि जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? और अधिक नामों का जप करना। यही वास्तविक तौर पर जप करने का वास्तविक ध्येय है। इतना जप करो कि और अधिक जप करते रहो। कोई सुनेगा तो हंस देगा, कोई कहेगा कि ये ऐसा कैसे विसंगत बात है, लेकिन विष्णुदूत कह रहे हैं कि वास्तविक नाम संकीर्तन ही साधन भी है और साध्य भी है। ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भगवान को श्री नाम अपनी श्री मूर्ति से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि वह नाम जगत का हितकारी, सहज उपास्य तथा रस से पूर्ण है। अतएव उस नाम की तुलना में अन्य कुछ भी नहीं है। तभी विष्णुदूत कह रहे हैं कि कोई कह सकता है कि नाम संकीर्तन की तुलना में भगवान की उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के विग्रह की तुलना में या भगवान की प्रत्यक्ष उपासना में नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। भगवान को श्री नाम जो है अपनी श्री मूर्ति से भी अधिक प्रिय है। यदि एक कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति की उपासना करता है और दूसरा व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन करते करते भाव विभोर हो जाता है, तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न उस संकीर्तन करने वाले भक्त से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भगवान को नाम संकीर्तन अपने विग्रह की उपासना से भी प्रिय होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति मंदिर में केवल विग्रह उपासना में व्यस्त रहता है और भगवान के नाम संकीर्तन में रत नहीं होता, भगवान एक प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन हो रहा है कि भगवान को अपनी विग्रहों की उपासना से अधिक अपने नामों का उपासना, अपने नामों का संकीर्तन करने वाला व्यक्ति अधिक प्रिय होता है। तो इसलिए भी नाम संकीर्तन की महिमा अर्च्य विग्रह की उपासना से बढ़कर बताई गई है। ये यहाँ पर सिद्ध होता है। इच्छावशात पापम उपासकानां क्षीयते भोगान मुखम अप्यम उष्मात प्रारब्ध मात्र भवतीर एषाम कर्मावशिष्टम तदवश्य भोग्यम। सदा भगवान के नाम की सेवा में अनुरक्त उपासकों के भोगोन्मुख पाप उनकी इच्छानुसार क्षय होते हैं, किंतु जो ऐसे उपासक नहीं हैं उनके द्वारा कभी कभी नाम कीर्तन करने पर भी उनके प्रारब्ध कर्म वर्तमान रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण समझाई जा रही है कि कभी कभी भक्तों के जीवन में कुछ विपदाएं आती है, अड़चनें आती है। तो ऐसे अड़चनों को कैसे समझा जाए? यहाँ पर लिखा जाता है कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, ये हमारे पूर्व संचित पाप कर्मों के कारण होती है। ये एक नेचुरल सिद्धांत है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन में रत हो जाता है, तब भी उसके जीवन में पापों का फल क्यों प्राप्त होता है? ये कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर वर्णन आया है, विष्णुदूत कहते हैं, सदा भगवान के नाम की सेवा में अनुरक्त उपासकों को भोगोन्मुख पाप उनकी इच्छानुसार क्षय होते हैं। तो जो भी पाप के परिणाम हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है, केवल और केवल उसका जीवन का एकमात्र ध्येय भगवान के नाम संकीर्तन मात्र हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी पाप कर्म संचित है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसे किसी प्रकार के पापों के परिणाम का भय नहीं सताता। लेकिन जो ऐसे उपासक नहीं है, मतलब कैसे उपासक नहीं है? जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रति समर्पित नहीं किया है, ऐसे जो लोग हैं उनके द्वारा कभी कभी नाम कीर्तन करने पर भी उनके प्रारब्ध कर्म वर्तमान रहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन उसकी भक्ति अभी भी परिपक्व नहीं है। परिपक्व का अर्थ है पूरी तरह से अपने आप को नाम संकीर्तन के प्रति समर्पित कर देना। ऐसे व्यक्ति को परिपक्व भक्त कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने अभी तक नाम संकीर्तन में परिपक्वता हासिल नहीं की है, ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कभी अपने प्रारब्ध कर्मों का परिणाम दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी भक्तों के जीवन में परेशानी क्यों आती है? क्योंकि अभी तक वे नाम संकीर्तन के प्राप्ति में या नाम संकीर्तन में उन्होंने परिपक्वता हासिल नहीं की है, या फिर उन्होंने अपने जीवन को नाम संकीर्तन के प्रति समर्पित नहीं किया है, और इसी कारण से उनके जीवन में प्रारब्ध कर्मों का परिणाम आते रहता है।
श्री हरिनाम की सेवा करने वाले महाशयगण अति गोपनीय भक्ति रूप महानिधि के प्रकाशित होने के भय से व्यवहार भंगी द्वारा समस्त लोगों के समक्ष अपने दोष से उत्पन्न दुख भोग को दिखाते हैं। तो कभी कभी कुछ भक्त जिन्होंने हरि नाम के प्रति या हरि नाम कीर्तन के प्रति जो है परिपक्वता हासिल तो कर ली है, लेकिन फिर भी कभी कभी वे अपने जीवन में दुखों को भोगते हुए दिखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर, इनका उदाहरण हम देखते हैं। वास्तविक तौर पर उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पूर्व कर्म का परिणाम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब चीज़ों को स्वीकार इसलिए किया ताकि वे नम्रता से ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं अभी तक महान भक्त नहीं हूँ। यदि कोई व्यक्ति, कभी कभी भक्त जो होते हैं अपना जो अति गोपनीय, जो कभी कभी कुछ लोग होते हैं देखते हैं हम लोग की, उसके पास जो सर्वोत्तम बहुमूल्य जो चीज़ है, अनमोल जो चीज़ है, वो छुपा के रखना चाहता है, वो सभी जगत के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर जगत को पता चल जाए कि इसके पास इतना बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है तो शायद लोग उसे चोरी कर लेंगे, उसे छीन लेंगे। तो कभी कभी भक्त भी अपने हृदय में भक्ति की सर्वोच्च जो अवस्था है, जो प्रेम है, हरि नाम संकीर्तन के प्रति जो आसक्ति प्रेम है, उसको छुपा के रखते हैं। और इसलिए कभी कभी वे जानबूझकर ऐसे कुछ घटना करते हैं जिसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं, या वो स्वयं उस घटना को भोग लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इधर बताया है कि श्री भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त भक्तों के दोष और दुखादि विनष्ट हो जाते हैं। तथापि कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु होकर समस्त लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए दुख आदि अंगीकार करते हैं। तो कभी कभी भक्त जो होते हैं वो जानबूझकर अपने जीवन में दुख को स्वीकार करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त के जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनके विगत कर्मों का परिणाम है, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि सामान्य जन को शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार महाराज भरत जैसे भक्तों ने स्वयं शुद्ध चित्त होने पर भी समस्त लोगों को दुसंग की दोष की शिक्षा दी है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज होकर भी जुआ खेलने के दोष तथा राजा नृग आदि ने पाप रहित होते हुए भी अपने व्यवहार से ब्राह्मण के द्रव्य को हरण करने के पाप को प्रदर्शित करके लोगों को शिक्षा प्रदान की है। तो यहाँ पर जो कुछ भी वर्णन आया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, पिछले जो श्लोक में हमने पढ़ा था, दो प्रकार के लोगों का वर्णन पढ़ा था। एक है नाम संकीर्तन में परिपक्वता, मतलब संपूर्ण शरणागत जो नाम संकीर्तन के प्रति है उस भक्त का वर्णन किया था। मतलब समझ लीजिए कि परिपक्व भक्त और दूसरा होता है अपरिपक्व भक्त। तो जो अपरिपक्व है उसके जीवन में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण उसे प्राप्त होती है और इस वजह से उनको जीवन में दुख को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो परिपक्व भक्त है उसके जीवन में इस प्रकार के कोई भी पूर्व संचित पापों का परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसे परिपक्व भक्त भी कभी कभी अपने जीवन में दुख को स्वीकार करते हैं। वे स्वेच्छा से उन दुखों को स्वीकार करते हैं ताकि जन सामान्य में कुछ शिक्षा प्रदान कर सके। और इसके लिए 3 भक्तों का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है और वो है, पहले है भरत महाराज। महाराज भरत ने अपने जीवन में जो गलत संगति है, मतलब एक हिरण का संग कर लिया था उन्होंने अपने जीवन में। तो हिरण के संगति के कारण वो अपने भक्ति मार्ग से भटक गए थे। तो वास्तविक तौर पर ये केवल और केवल भक्तों के द्वारा ये इस प्रकार से बर्ताव होता है जिससे लोग समझ सके कि हमें ऐसे संग से दूर रहना चाहिए। बाद में दूसरा उदाहरण आया है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के निस्सिम भक्त है, लेकिन फिर भी जो जुआ होता है, किस प्रकार से सारे जो कार्य जो होते हैं, ये कार्य समाज में कितने उत्पात करने वाले होते हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस दुख को भी स्वीकार किया। और तीसरा उदाहरण दिया है नृग राजा का। महाराज नृग की कथा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आती है, जहाँ पर नृग राजा जो है एक गलती से एक ब्राह्मण के गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर देता है और इस वजह से ब्राह्मण के द्रव्य को हरण करने का पाप उसे लग जाता है। तो
एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक, इसमें राजा नृग का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे जो महान भक्त होते हैं, परिपक्व भक्त जो होते हैं, वो इन दोषों को स्वीकार करते हैं ताकि जन सामान्य को शिक्षा प्रदान की जा सके कि हमें इस जगत में कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो कभी कभी अपरिपक्व भक्त भी अब विगत कर्मों का फल प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर उससे वो प्रभावित नहीं होते। जबकि जो अपरिपक्व भक्त है वो भगवान के नाम कीर्तन में लगे तो रहते हैं, लेकिन अपरिपक्वता के कारण उनके जीवन में प्रारब्ध कर्म का फल उन्हें प्राप्त होता भी है। तो ये यहाँ पर विष्णुदूतगण कह रहे हैं। इसलिए हे गोप कुमार, निरंतर इन तत्वों का विचार कर तुम जिस भक्ति प्रभाव का संचय करोगे उसके द्वारा सर्वदा ही बड़े से बड़े विघ्नों को जय करोगे, और हम भी सर्वत्र तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर विष्णु स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अड़चनें आती है तो हम विष्णुदूतगण हमेशा तुम्हारी उन आपदाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं बड़े से बड़े विघ्नों को जय करोगे और हम भी सर्वत्र तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अड़चनें आती है, परेशानी आएगी, जिसके कारण तुम्हारी भक्ति में विचलता उत्पन्न होगी, तब उस समय पर हम आकर तुम्हारी मदद कर लिया करेंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम अजामिल के प्रसंग में देखते हैं कि अजामिल अपने शुरुआती दिनों में भगवान की भक्ति में तत्पर तो था, लेकिन कुछ कारणवश वो भगवान की भक्ति से भटक गए थे। लेकिन अंत में जब उसको सर्वाधिक आवश्यकता थी तो इन्हीं विष्णुदूतों ने अजामिल की रक्षा की थी। तो ये विष्णुदूत हम सब के लिए, हम सब जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम सभी भक्तों के लिए सुरक्षा के रूप में उपस्थित होते हैं। वे हमारी सहायता करते हैं, हमारी भक्ति में मदद करते हैं। तो हमें इन विष्णुदूतों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी निश्चित धारणा है कि तुम पर श्री कृष्ण की महान अनुकंपा निरंतर विद्यमान है, क्योंकि तुम तपलोक के निवासियों के वाक्यों द्वारा मोहित नहीं हुए तथा साक्षात भगवान के दर्शन की इच्छा का भी त्याग नहीं कर पाए। तो अभी विष्णु बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा विद्यमान है। ये दर्शाता है कि तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि तपोलोक में जाने के बावजूद भी तुम्हें भगवान के ध्यान धारणा से ज़्यादा भगवान के दर्शन करने के प्रति ज़्यादा उत्सुकता थी। ये दर्शाता है कि तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। अतएव अभी तुम हमारे उपदेश और श्री शिव के आज्ञानुसार शीघ्र ही इस मुक्ति पद से श्री कृष्ण की प्रियतम उस श्री मथुरापुरी में जाओ। हम भी उस मथुरा को प्रणाम करते हैं। तो जैसा शिव जी ने कहा था कि तुरंत ही तुम मथुरा में जाओ, व्रजभूमि में जाओ, और वहाँ पर हम तुम्हें हर प्रकार का मार्गदर्शन सहायता करेंगे, क्योंकि हम भी उस मथुरा को प्रणाम करते हैं। वो मथुरा भूमि इस मुक्ति पद से कई अधिकतर तौर पर श्रेष्ठ है और तुम्हें वैकुंठ प्राप्त कराने के लिए सर्वथा योग्य भी है। तो कृपया करके तुम उस मथुरा व्रजभूमि में चले जाओ और वहाँ पर हमने जो तुम्हें भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया है, उस भक्ति योग तत्व को स्वीकार करके भगवान की शुद्ध प्रेममय सेवा में लग जाओ, जिसके कारण तुम्हें तुरंत ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। फिर उस वैकुंठ लोक में जाते हैं, उस व्रजभूमि में आते हैं। तो गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, वैकुंठ पार्षदों से उपदेश श्रवण कर मैंने हर्षपूर्वक उन पार्षदों और श्री पार्वती सहित श्री शिव को प्रणाम किया और उनकी कृपा से उसी क्षण इस व्रजभूमि में आ पहुँचा। तो जब सबकी आज्ञा ले ली व्रजभूमि जाने के लिए, तो आज्ञा लेने के पश्चात उसी क्षण वो व्रजभूमि में आके प्रकट हो गए। एक बार क्रीड़ावशतः भ्रमण करते करते मैं श्री मथुरापुरी में उपस्थित हुआ। वहाँ मैंने माथुर ब्राह्मणों के मुख से श्री भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का श्रवण किया। अभी भक्ति की महानता सुनने के पश्चात गोप कुमार ने अभी मथुरा के ब्राह्मणों से भगवान के जो भक्ति रूपी जो शास्त्र है, भक्ति के प्रति जो शास्त्र लिखे गए हैं, उन शास्त्र का अध्ययन किया। खास तौर पर श्रीमद् भागवत इत्यादियों का उन्होंने श्रवण किया। उस श्रवण के फलस्वरूप मुझे नवदा भक्ति तत्व का भली भांति बोध हुआ और मैं पुनः इस श्री वृंदावन में उपस्थित हुआ। यहाँ सहसा मैंने अपने श्री गुरुदेव के दर्शन किए। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि मैंने मथुरा में जाकर उन ब्राह्मणों से भक्ति शास्त्र का जो ज्ञान है, वे तत्व ज्ञान है, वो समझा, वो सीखा
और फिर मैं वापस व्रजभूमि में आया तो मुझे यहाँ पर अपने गुरु का दर्शन हुआ। तो गुरु का दर्शन क्यों हुआ ये भी महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि जब उन्होंने मथुरा में जाकर भगवान के भक्ति का तत्व ज्ञान सुना तो केवल फिलोसॉफिकल रूप में था, उसका साक्षात्कार उनको अपने गुरु के उपदेशों से हुआ। महागुण भक्ति तत्व का प्रकाश करने वाली श्री गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से मुझे भक्ति तत्व का बोध हुआ। तो मथुरा के ब्राह्मणों के पास जाकर भक्ति तत्व के बारे में उसे जानकारी मिली, लेकिन उसका जो साक्षात्कार है उसका साक्षात्कार केवल अपने गुरु के मार्गदर्शन से उसे प्राप्त हुआ। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर भक्ति योग का पालन करने लगा। तो अपने गुरु के आज्ञा अनुसार वो भक्ति तत्व का पालन करने लगा, भक्ति योग का पालन करने लगा। उस भक्ति योग के प्रभाव से शीघ्र ही मुझ में प्रेम उदित हुआ, किंतु प्रेम की व्यवस्था के कारण मैं पूजा आदि कुछ भी नहीं कर पाता, केवल उच्च स्वर से नाम संकीर्तन ही करता रहता। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि अभी गोप कुमार ने अपने मंत्र जाप को त्याग करके, अपने जो दीक्षा मंत्र प्राप्त हुआ था उसको, उस सब का त्याग कर दिया था। उसने सभी प्रकार की पूजा आराधना जप ध्यान वगैरह सब छोड़ दिया था। अब केवल और केवल भगवान के संकीर्तन में ही वो संलग्न रहने लगा। इस प्रकार गान सहित अपने इष्ट देव का आह्वान करते करते मैं कभी नृत्य करता तथा कभी उन्मत्त की भांति अपने देहादि को भूलकर इधर उधर भ्रमण करता। तो अभी भगवान के नाम संकीर्तन में उन्मत्त होकर वो यहाँ वहाँ पर घूमने लगा। एक पागल के जैसे वो भगवान के नामों का कीर्तन करते करते यहाँ वहाँ भटकने लगा। एक बार अपने प्राणनाथ को सामने देखकर उनको पकड़ने के लिए धावित होते ही मैं प्रेम की विवलतावशतः मूर्छित हो गया। उस समय पार्षदगण मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए और तुरंत मुझे विमान पर चढ़ा लिया। तो जब इस प्रकार से नाम संकीर्तन के प्रभाव से प्रेम विवल जब हुए तो एक दिन अचानक उसे अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और अपने दर्शन भगवान के जैसे ही दर्शन हुए वो उनको पकड़ने के लिए, उनका आलिंगन करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन वो रास्ते में ही मूर्छित हो गया। और वो उस मूर्छा के कारण तुरंत ही उस जगह पर भगवान के दूत विष्णुदूत वहाँ पर आए उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि नाम संकीर्तन के प्रभाव से गोप कुमार ने अपना जीवन सक्सेसफुल कर लिया, वो अपने जीवन में यशस्वी हो गया। और इसी नाम संकीर्तन के प्रभाव से अब उसे वैकुंठ लोक के वासी या विष्णुदूतगण वैकुंठ लोक ले जाने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। तो आगे क्या होता है, गोप कुमार की जो वैकुंठ गमन यात्रा है उसका वर्णन हम कल करेंगे। वैकुंठ में क्या क्या होता है, वहाँ पर अवस्था कैसी होती है। हमने केवल भगवान के वैकुंठ के बारे में सुना है, लेकिन वैकुंठ क्या है, कैसा है, वहाँ की अवस्था क्या होती है, भक्तगण वहाँ पर कैसे होते हैं, वो सारे क्रियाकलाप जो है हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।